नारायण नारायण नारायण। एक श्रद्धालु ने प्रश्न किया है कि शास्त्र में लिखा है जो शिव है वही गुरु है, जो गुरु है वही शिव है, तो क्या हम शिव को ही गुरु बना सकते हैं? क्या शिव को गुरु बनाने से काम चलेगा क्या? इस प्रकार से प्रश्न उन्होंने किया है। बहुत से लोग आजकल ये परंपरा भी चली, शिव जी को ही गुरु बना लेते हैं। और शास्त्र में भी लिखा है यो गुरु स शिव प्रोक्तो य शिव स गुरु स्मृतः, ये गुरु गीता में भी लिखा हुआ है श्लोक। तो इस विषय में समाधान ये है कि यहाँ पर जो महिमा है वो भगवान शिव की नहीं, गुरु की महिमा गाई गई है। पहली बात तो ये समझना चाहिए, गुरु गीता का विषय है। यानी ये बात आप जब भी पढ़ोगे तो वो गुरु का महत्व बताने के लिए कही गई है। ठीक है, यानी गुरु को शिव के समान, ईश्वर के समान, भगवान के समान मानना चाहिए। ये बात शिव पुराण में भी आती है। जब गुरु से मंत्र दीक्षा लेने के बारे में जो वर्णन आता है, वायव्य संहिता के अंतर्गत विषय आता है वो, उसमें गुरु से मंत्र दीक्षा कैसे लेते हैं, कैसे उनका गुरु के रूप में कैसे किस प्रकार के गुरु को हम धारण करना चाहिए, गुरु का क्या महिमा है, उसमें भी ये श्लोक आता है। तो ये बात यहाँ जो वर्णन आया है, क्योंकि जब भी हम शास्त्र का अर्थ लगाते हैं तो ये देखना पड़ता है कि वो किस प्रसंग में कहा गया है। तो यहाँ पर गुरु की महिमा बताने के प्रसंग में ये श्लोक आया हुआ है। तो यहाँ पर कहा गया कि जो गुरु है वही शिव है। यानी आपको गुरु के भीतर ही शिवत्व देखने की क्षमता आपको रखनी चाहिए। गुरु को देह नहीं मानना चाहिए। शास्त्र भी कहता है कि गुरु को मनुष्य जानते चरणामृत को पान, ते नर नर की जाएंगे, जन्म जन्म हो स्वान। ऐसा भी संतों का वचन है कि गुरु को, क्योंकि गुरु जो होते हैं, गुरु कौन बनते हैं? जो उस परम तत्व को जान जाते हैं। परम तत्व को जानने वाला व्यक्ति उसी स्वरूप को प्राप्त होता है। जानत तुम्हें हो जाए, नहीं, उस परम तत्व को जानने वाला व्यक्ति वो उसी के समान हो जाता है। तदा दृष्टि स्वरूप अवस्थान, दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित होकर उस आत्मा ही परमात्मा स्वरूप में स्थित हो जाता है। अनुभव में आ जाता है कि हाँ, मैं ही वो चैतन्य स्वरूप में हूँ। क्योंकि उनका जो मूल स्वरूप है, जो हमारा मूल स्वरूप है, वो परमात्मा स्वरूप है, आत्मा स्वरूप है। तो वो देह से परे होते हैं, देह से परे उनका चिंतन जा चुका है, तत्वज्ञानी बन चुके हैं। तो तत्वज्ञानी जो महापुरुष होते हैं, जो तत्वदर्शी है, ज्ञानी ना तत्वदर्शी ना, ऐसे व्यक्ति के शरण में जाने का विषय भगवद गीता में आया है। तो ऐसे महापुरुषों को गुरु कहा जाता है। आप प्रत्येक व्यक्ति को गुरु की श्रेणी में खड़ा नहीं कर सकते। और गुरु में भी बहुत से लोग शिक्षक को गुरु समझते हैं। तो उसमें एक समझना चाहिए कि जो आचार्य होते हैं वो शिक्षक होते हैं, जो शिक्षा देते। कथावाचक है, कथा सुना रहे हैं, वो आपको उपदेशक हो गए। गुरु जो होते हैं वो परम तत्व को प्राप्त जो संत है, और जो मोक्ष को प्राप्त हुए और जिनमें मोक्ष प्रदान करने की क्षमता होती है। गुरु गीता में इसके वर्णन आया है किस प्रकार के गुरु होते हैं। तो गुरु शब्द उनके लिए आया जो साक्षात परब्रह्म जिनको कहा जाता है। गुरु साक्षात परब्रह्म, ऐसे उन व्यक्ति के लिए जाता है जो साक्षात परब्रह्म को स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। तो चूंकि वो हमारे लिए देह दृष्टि में हमारे सब सामने होते हैं, लेकिन वो आत्मा दृष्टि में उनके सारे कर्म नष्ट हो चुके होते हैं। उनका अज्ञान की जो ग्रंथि है, जिसके कारण शरीर और जीव का जो भाव है, देह भाव है, जीव भाव है, वो समाप्त हो चुका है। वो अपने शिव भाव में स्थित रहते, इसलिए गुरु को शिव रूप में देखना चाहिए। ये इसका अर्थ है। और शिव ही गुरु है, ये भी कहा जाता है। अर्थात अब गुरु के अंदर जो शक्ति है वो शिव की ही शक्ति है। भगवान शिव ही मुख्य रूप से उन्हीं से एक, क्योंकि जो गुरु बनता है वो शक्ति जो, जैसे अब आप शिव पुराण पढ़ोगे और जो दीक्षा का अर्थ भी जो लोग समझेंगे तो उसमें शक्तिपात को ही दीक्षा कहते हैं। कभी आप शिव पुराण पढ़ना तो आप इस चीज़ को समझोगे। तो जिनमें वो शक्तिपात का जो सामर्थ्य होता है वही गुरु माने जाते हैं, और शक्तिपात को ही दीक्षा कहते हैं। और जो शक्तिपात नहीं हुआ है तो वह दीक्षा भी नहीं है। शिव पुराण में स्पष्ट भी लिखा हुआ है कि शक्तिपात के बिना न विद्या फलित होती है, न मंत्र फलित होता है, न दीक्षा फलित होती है। तो शक्तिपात का सामर्थ्य जिनमें होता है वह गुरु होते हैं। तो वो शक्ति उनके अंदर कहाँ से आती है? वो शिव ही शक्ति, शिव की ही, भगवान शिव की शक्ति है। इसलिए वो एक प्रकार से उस शरीर में, क्योंकि वो दोनों जब भेद मिट चुका है तो वो दोनों एक ही है। तो ये समझ लीजिए कि वो शिव, उनके शरीर में शिव का ही वास है। तो इस श्लोक का इस प्रसंग में ये अर्थ निकलता है। तो गुरु की महिमा बताने के लिए लोगों ने कहते शिव ही गुरु है, तो चलो हम शिव जी को गुरु बना दें। तो देखिए बहुत से ऐसे शास्त्र में भी वचन है कि ऐसा कोई विधान शास्त्र में नहीं था। जब भी जिस भी भक्त को, जो भी संत हुए हैं,
वो किसी गुरु के माध्यम से ही उनको ईश्वर साक्षात्कार हुआ है, सीधा साक्षात्कार किसी को नहीं हुआ। यहाँ तक कि हम सीधा सरल उदाहरण दे तो मीराबाई का देते हैं, जिनके स्वयं भगवान कृष्ण से कहते हैं कि वो जन्म जाते ही सिद्ध योगिनी थी, भगवान कृष्ण से प्रेम था, भक्ति थी, सब कुछ उनको प्राप्त था, फिर भी उनको गुरु के शरण में जाना पड़ा, गुरु से मंत्र दीक्षा लेनी पड़ी। तो परमात्मा के मूल तत्व को जानने के लिए गुरु के शरण में जाना, गुरु को धारण करना बहुत आवश्यक होता है। माना कि गुरु की पहचान करना, गुरु की चीज़ें समझना, ये चीज़ें थोड़ा कठिन होता है विषय ये। इसलिए शास्त्र में है कि पहले आप इष्ट कृपा को प्राप्त किए, इष्ट की कृपा जब होगी तब गुरु मिलते हैं, और जो गुरु की कृपा होगी तब इष्ट मिलते हैं। और गुरु भी न भवनिधि तरही न कोई जो बिरंज शंकर सम, चाहे वो कोई ब्रह्मा जी रहे हो, चाहे भगवान शंकर हो, जो कोई भी धरती पे आद्य शंकराचार्य के भगवान शंकर साक्षात कहा जाता है, स्वयं शंकर ही भगवान शंकराचार्य के रूप में आए। लेकिन उन्होंने भी गोविंद पादाचार्य को तो उनका भी शिष्यत्व ग्रहण किया। भगवान श्री कृष्ण आए, साक्षात उनको शिव का स्वरूप मानते हैं, उन्होंने भी महर्षि उपमन्यु को शिष्यत्व धारण किया। जो शिव पुराण में पाशुपत शास्त्र का ज्ञान महर्षि उपमन्यु ऋषि ने भगवान कृष्ण को दिया है, उसी के अंतर्गत ये शक्तिपद आदि का वर्णन आता है। जब इतने महापुरुष श्रेष्ठ होकर भी जब गुरु के बिना मोक्ष को प्राप्त नहीं हुए, वो एक मर्यादा है, एक परंपरा है, और वो एक मार्ग है। अब सीधा मार्ग कोई सोच ले कि नहीं हम सीधा बिना ट्रांसफार्मर के जब सीधा पावर स्टेशन से घर में बिजली लेके, बीच में पावर स्टेशन की ज़रूरत ही क्या है, जहाँ से बिजली बन रही वहीं से लेकर आ जाओ घर में कनेक्शन। तो वो व्यवस्था का भाग नहीं है, वो उचित नहीं माना जाएगा। ऐसे ही एक मर्यादा बनी हुई है, एक परंपरा बनी हुई है। उसी परंपरा निर्मानुसार ये है कि आप इसी इष्ट की कृपा से गुरु मिलेंगे, बिना हरि कृपा मिले ही नहीं संता। इष्ट की कृपा होगी, हरि की कृपा होगी, तब आपको गुरु मिलेंगे, संत मिलेंगे, और उनकी जब कृपा होगी तब आपको भगवान मिलेंगे। यही एक परंपरा है, यही एक मार्ग है, यही एक रास्ता है। अब आप कह सकते हैं कि नहीं हमें गुरु नहीं मिलते, सही व्यक्ति नहीं मिलता, हम भगवान को मान ले, तो ऐसा नहीं होता। आप अगर आपको लगता है कि आपको कोई संत नहीं मिल रहे, तो आप कुछ समय के लिए कोई जो सिद्ध महापुरुष हुए हैं, संत हुए, उनको गुरु में धारण कर सकते हैं। अनेक सिद्ध महापुरुष हुए हैं, और यदि आप उनको गुरु मान के जिसको करना, वो एक अलग विषय, उनकी वो अपनी एक मन से मनमुख बन के कोई भी अपना जीवन जी सकता है, किसी को कोई बंधन नहीं है। लेकिन जब बात आती है शास्त्र की, जब बात आती है मार्गदर्शन की, जब बात आती है सत्य मार्ग की, तो वहाँ नियम यही है कि आप अपने को पात्र बनाइए, अपने को श्रद्धावान बनाइए। और किसी महापुरुष, भगवद गीता में भी भगवान ने स्वयं कहा कि तत्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्न सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानेन तत्वदर्शिना। अब इधर भगवान कृष्ण स्वयं अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं साक्षात परब्रह्म के रूप में, और उसी भगवद गीता में करे कि नहीं उस महापुरुषों की शरण तत्विधि प्रणि, वहाँ महापुरुष के पास जाओ, उनको प्रणाम करो, नमस्कार करो, उनकी सेवा करो, फिर उनको परिप्रश्न करो, तब वो ज्ञानी महापुरुष आपको उपदेश देंगे। यानी जब स्वयं भगवान उपदेश दे रहे, फिर भी अर्जुन से करे कि नहीं तुम्हें फिर भी महापुरुषों की शरण में जाना पड़ेगा। तो अब ऐसे महापुरुष, कुछ लोग कहे कि नहीं हमें कैसे नहीं, ऐसा नहीं होता। सबको मिलते हैं, जो पात्र होता है उन्हें सब प्राप्त होता है। और एक हजारों वर्षों की, लाखों करोड़ों वर्षों की ये परंपरा चलती आ रही है। अनेक सिद्ध महापुरुष हुए, अनेक संत हुए, अनेक साधक हुए, अनेक भक्त हुए, उनको मार्गदर्शन मिला, भगवान का दर्शन मिला, उनको संत भी मिले, गुरु भी मिले, सब कुछ प्राप्त होता है। बस आप पात्र बनिए, आपको गुरु भी प्राप्त, शिष्य बन। जिस दिन आप शिष्यत्व, आपके अंदर शिष्यत्व के गुण आएंगे तो आपको गुरु भी प्राप्त हो जाएगा। और रामकृष्ण परमहंस जी भी इतने साक्षात अच्छे सिद्ध महापुरुष माने जाते थे, फिर भी उन्होंने स्वयं महाभगवती काली उनसे वार्ता करती थी परंतु भगवती ने स्वयं कहा कि हाँ भाई तुम तोतापुरी जी को गुरु बनाओ। तो संत तोतापुरी जी जो है उनके फिर उन्होंने शिष्यत्व उनका धारण किया। उनका तो नाम गदाधर था, बाद में उन्होंने ही नाम दिया रामकृष्ण पुरी बनाकर उनको संन्यास मंत्र दिया था, सन्यासी नाम दिया था उनका। ऐसे रामकृष्ण परमहंस बने वो। तो आप
सीधा इष्ट से संवाद भी होगा तब भी आपको गुरु की आवश्यकता है। यदि भगवान भी स्वयं धरती पर, इसीलिए कहा गया कि गुरु बिन भवनिधि तरही न कोई, जो बिरंची ने ब्रह्मा जी हो शंकर सम होई। भगवान शंकर के समान भी तुम अगर योग्यता रखते हो, पृथ्वी पर आए हो, अपना मोक्ष चाहते हो, तो आपको गुरु धारण करना ही पड़ेगा। गुरु धारण करने का ये नहीं कि हर एक कोई आप किसी को गुरु बना लो, ऐसा नहीं है। आप ये उसका भी एक विधान शास्त्र में बना हुआ है, तो वो विषय अलग है, उस विषय में कभी चर्चा करेंगे। तो अभी बस केवल जिस शंका का समाधान ये था कि हम किसी शिव भगवान शिव को गुरु बनाकर अपना मोक्ष कर सकते हैं क्या, तो ऐसा कोई शास्त्र में विधान नहीं है। और सीधा मार्ग यही है कि यहाँ पर आपको गुरु की शरण में जाना चाहिए। और ये जो श्लोक आया है, ये जो बात आई है, वो गुरु की महिमा में वो बात आई है, न कि भगवान शिव जी की महिमा में आई है। इस विषय को आप समझकर जो यथा योग्य आपको लगे वो अपना निर्णय ले सकते हैं। नारायण नारायण।